नहीं हटाएगा तो उनको कैसे हटाएंगे, क्या कुछ कहना है और कब तक ये वाकई चलता रहेगा? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो गई। कम से कम तराई में एक बब्बर शेर आ गया नया। शेर तो सुने थे, अब बब्बर शेर पैदा हो गया। इतना तो फायदा हो गया ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अभी तक तो छुपे हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि वो मुझसे कह रहे हैं, अरे अपराधित भाषा तो आपने शुरू की, आप आज मीडिया को बार बार कह रहे हो कि मैंने पहल नहीं की। अरे मेरे को तो अगर निशाना ना बनाया होता मेरे बारे में, ठकराल जी ने अगर इनडायरेक्ट मुझे ना उन्होंने किया होता, ठकराल जी ने मुझे सीधा सीधा ना ठोक कहा होता मेरे बारे में, तो मैं बोलता ही क्यों? मुझे क्या पड़ी हुई थी बोलने की? मैंने तो ठकराल जी की बात का जवाब दिया। और आप ही तो हो जो पैरवी कर रहे थे। आज आप कह रहे हो, आज इंटरव्यू कह रहे मैंने कोई पैरवी नहीं की। मैंने, मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई लाके दिखा दे मैंने पैरवी की हो। अरे आप ही पैरवी कर रहे थे, आपने तो खुलेआम पैरवी की है। आप तो दंगों के मास्टरमाइंड हो। आपका तो मेरा दंगे से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका दंगों से नहीं लेना देना था तो भाजपा से क्या प्रेम था? अब तो कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, मैं तो विधायक था। तिलकराज बेहड़ तो विधायक थे ना 2007 तक, 2012 तक, 2007 तक मिनिस्टर रहा, फिर मैं 7 से 12 तक विधायक रहा। तो आपका क्या साठगांठ थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ? आपकी सांसद तो सांसद जाहिर हो गई कि आपकी चौकड़ी ने आप लोगों ने किस तरह से खेल खेला। मैं तो फिर भी चुप हो गया था। चुनाव हार गया, ठीक है, आप जिसको चाहते थे वो विधायक बन गए, हमने भी सम्मान कर दिया, हम जीतने वाले का सम्मान करते हैं। हमने ठकराल जी के बारे में उसके बाद भी एक शब्द नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोली। जब वो विधायक बन गए तो लड़ाई लड़ते रहे, हारता रहा मैं। पर आप तो लगातार, उसके बाद वो जीत गए, जीतने के बाद मैं हार रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। आप यही तो चाहते थे कि तिलकराज बेहड़ हटे उधम सिंह नगर से, रुद्रपुर से। आपको तकलीफ थी, आपने भाजपा से हाथ मिलाया। आपका कौन कहता जग जाहिर नहीं है? पूरी तराई, पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक के लोग जानते हैं आप मास्टरमाइंड हो सबसे बड़े। जितने रुद्रपुर के अंदर मुसलमानों की दुकानें जली, जितने घर जले, जितनी दुकानों को आग लगा दी गई, शोरूमों को, उसके सारे के सारे गुनाहगार आप हो, मास्टरमाइंड हो। ये मैं लगातार कहता रहूंगा, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार बोलूंगा। आपने पहल किया, आपने मुझे तू करके बोला। मैंने तो आपको हमेशा लाडी जी करके बोला। मैं विरोधियों को भी जी करके बोलता हूं। आपकी परसों भाषा कल सुबह क्या थी? आप अंदर झांको ना अपना, आप अपनी भाषा सुधारो। आपने जो कल मेरे लिए बोला उसके काउंटर में मुझे बोलना पड़ा। शायद आपकी भाषा अच्छी होती तो मैं ना बोलता। आप अपनी भाषा सुधारो। आज क्यों कह रहे तिलकराज बेहड़? कल तो नहीं मुंह से तुम्हारा निकला, कल तो तू निकल रहा था। मैं कहना चाहता हूं, तिलकराज बेहड़ न दबता है, तुम बब्बर शेर नहीं खब्बर शेर बन जा, पंजाब का बन जा। तेरी इलाजनिंग पंजाब तक जाती है, मैं जानता हूं। सारे नेताओं से, तू हर पार्टी के नेताओं की इलाजनिंग रहती है। तो मुझसे कह रहा कि मैं मिला हुआ हूं। अरे ये अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, पीलीभीत में तुम किसका प्रचार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, जतिन प्रसाद का। खुला प्रचार किया। तुम्हें बिलासपुर के लोग मिले वहां पे, नाम भी चाहोगे तो बता दूंगा। उन्होंने कहा कि यहां तुम घूम रहे हो बीजेपी के प्रचार में। बोले मेरे व्यक्तिगत संबंध है। एक हफ्ता आपने वहां चुनाव प्रचार में लगाया, फार्मों में घूमे, चकबंदुओं में घूमे वोट दिलाने के लिए, और आप मुझसे कह रहे हो? अरे शर्मा जी, मैं तो आपको एक नहीं 100 उदाहरण दे दूंगा आपके बीजेपी से मिले होने के। तिलकराज नहीं मिलता है, तिलकराज रहता है ठोक के रहता है ना। तिलकराज बेहड़ दलाली करता है, जो तुमने कर्म किए हैं। तुम पंजाब से लेकर कहां का लाइजनिंग करते हो गए तुम्हारे विदेशों में कारोबार। हम क्या मना कर रहे हैं? तुम अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी हो, तभी तो जज तुम्हारे यहां आते हैं, तभी तो तुमने जजों से मिलकर जमानतें कराई बाहर बार। मेरे यहां तो कोई जज नहीं आता, तुम्हारे ही आते थे, तभी तो सब कुछ खेल हुआ। आप कहते हो मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं? अरे पूरी रुद्रपुर के दंगों की वो स्क्रिप्ट लिखी गई, तुम्हें ने लिखी। 4 के 4 लोग तुम एक साथ बैठते थे। आप मुझसे जवाब लेना चाहते हो? लगातार बोलता रहूंगा। तुमने पहल की, मैंने जवाब दिया। आज फिर तुम रुद्रपुर आगे हुंकार के गए, फिर जवाब दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि मैं पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं नहीं डरता तुमसे। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे जाकर रखूंगा सारी बातें, तुम्हारा काला चिट्ठा रखूंगा इस बात का कि तुमने दंगे कराए हैं। मेरा और कोई काला चिट्ठा नहीं तुम्हारे पास, मेरा एक ही काला चिट्ठा है तुम्हारा मेरे पास, दंगा दंगा दंगा। सारी कटिंग्स लेके जाऊंगा, इतने मुसलमान उजाड़े गए, और उसका ये मास्टरमाइंड था। तुम देते रहना अपनी सफाई दे नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे घर पर जो हुआ, तुमने कैसे पैरवियां की, तुमने कांग्रेस को हराने के लिए। आज हेडक्वार्टर पर अगर कांग्रेस हारी है, कांग्रेस 0 हुई है, उसके तुम जिम्मेदार हो, तिलकराज बेहड़ जिम्मेदार नहीं है। ये बात मैं नेताजी को, प्रतिपक्ष सबको बता चुका हूं, पार्टी के लीडरों को,
कि अगर रुद्रपुर में उन्होंने मीटिंग में मुझसे कहा था कि रुद्रपुर कांग्रेस कैसे जिंदा होगी, तो मैंने कहा कांग्रेस रुद्रपुर में इस कारण आ रही। आज तुम किसी को लड़ा लो, आप भी आगे जाके लड़ जाओ लाडी जी। यहाँ पर जो हालात है, जो लोगों के अंदर वातावरण यहाँ बदल चुका है उन दंगों के बाद, आज फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। पहले आप कांग्रेस के तरफ बीजेपी की बात करते थे, बीजेपी को आप ले लेके जाते थे। अरे आपने क्या नहीं किया? आपने हरीश रावत से मिलवाया, लोगों को ले जाके मुकदमे वापिस करने की आपने पैरवी की। इनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी, दंगों के मुकदमे कायम हुए थे, 302 तक के मुकदमे वापसी की आपने पैरवी की है हरीश रावत जी के जाकर, मुझे पता नहीं है। आप मेरे को कह रहे हो तिलकराज बैर ना दबता ना डरता है। तिलकराज बैर तो कोई बड़ी मछली थोड़ी जो तू खा जाओगे, छोटा आदमी है, डरता नहीं है। तुम धमकी दे रहे हो, तुम बंदूकें अपनी दिखाते हो, सोचते हो मैं गाड़ियां भर के आ जाऊंगा। अरे मैं गाड़ियां से डराने के, मैंने बड़ी बड़ी बंदूकें देखी हैं, बड़ी बड़ी गोलियां देखी हैं। बड़े चौधरी बन के आके यहाँ प्रेस कर रहे हो, कह रहे हो मैं हूं। जिस दिन मैं आके तुम्हारा बाजा बजाऊंगा बाजपुर में, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या क्या किया। मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे आज कह रहा हूं, तुमने मेजर तू तड़ांग की, मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, उसकी माफी मांगो। जिस दिन माफी मांगो उस दिन तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तुमने सार्वजनिक रूप से मीडिया में पार्टी के पास लेके जाऊंगा जो तुमने मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, तू करके बोला। मैंने नहीं बोला तुम्हारे लिए एक बात नहीं गई। मैंने कहा हाँ, एक सिख नेता, एक सिख भाई, एक आदमी ने किया है, उसमें शामिल था। तुम्हें क्यों दर्द हो गया? अब मैंने कह दिया, छूटी काटी तो लग गई तुम्हें। हो सकता किसी और के लिए भी छूटी लग जाती, कोई और होता है इसमें। तुम बड़े परेशान हो। अगर मैंने मीटिंग में दंगों की बात उठा दी, तुम्हारा नाम, अरे भाई तुम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कहता हूं वो विधायक है तो मैं अध्यक्ष हूं। और ये अध्यक्ष है तो खा जाएगा किसी को? तुम क्या है अध्यक्ष? कितने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहते हैं, पार्टियों में घूमते रहते हैं, बने रहते हैं पार्टियों में, सारी पार्टियों में होते हैं। तू प्रकोष्ठ का एक अध्यक्ष हो गया। क्या किया तूने कांग्रेस के किसानों के लिए? कौन सा आंदोलन किया? कौन सी लड़ाई लड़ी? कहां पे प्रदर्शन किया? हवा में चलना, हवा में मिलकर मीडिया से अपनी कहानी को बनाना है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारी दुकान में है क्या? पता चले बाजपुर तक सीमित तो करो। बगल में काशीपुर है, यहां के आने के बाद काशीपुर पहुंच जाओ। काशीपुर में बहुत कुछ है गैप। 5 चुनाव हो गए MLA के। रुद्रपुर में तो फिर भी 2 बार मैं रहा, तीसरी बार फिर बन गया हूं मैं। 5 चुनाव में कांग्रेस काशीपुर में नहीं जीती। जहां कह रहे हो हाँ मैं हूं, स्वीकार कर रहे हो कि मैं वहां का रहने वाला हूं, मेरे कार्ड है, मेरी वहां की वो है, प्रॉपर्टियां हैं। 5 चुनाव में लगातार नगर पालिका हारे हैं। उसकी तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, चिंता नहीं है कि तुम वहां मिलकर पार्टी को खड़ा कर लो? रुद्रपुर, जिस नेता को देखो रुद्रपुर, जिस नेता को देखो रुद्रपुर। क्या है रुद्रपुर में? रुद्रपुर वाले कर लेंगे ना आपस में, आएगी तो कल को नाराजगियां दूर हो जाएंगी। तुम कौन हो? तुम क्या हो आखिर? क्यों आना चाहते हो रुद्रपुर, घुसना चाहते हो रुद्रपुर की राजनीति में? बहुत समय घुलकर तुमने, पहले तुम्हारी तबाही हुई ना, तुम घुसे होते ना कांग्रेस का ये हाल होता रुद्रपुर में। कांग्रेस हारी, रुद्रपुर में लगातार आ रही है। उसके जिम्मेदार जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड हरेंद्र सिंह लाडी है, कोई और नहीं है। लाडी ने के एक नहीं, मीटिंगें, लोगों के घरों पे आना, लाडी ने ही सारा नेतृत्व किया। लाडी ने ही सारे बचाए, गुनाहगारों को बचाया। जो गुनाहगार लोग थे उनको बचाया इसने, जिन्होंने गुनाह किए उनको बचाया। कौन नहीं जानता? अब आज हम आपस में मिलने लग गए तो फिर तुमने खुराबात शुरू कर दी। अब फिर चाहते हो ठकराल और राजकुमार बेहर जी सड़क पे आ जाए, लड़ाई लड़ ले, आपस में खुला मोर्चा खुल जाए। मैंने ठकराल जी को नसीहत दी थी, मैंने कहा था कि आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप मुझे उस भ्रष्टाचार में क्यों घसीट रहे हो? तकलीफ तुम्हें हो गई, अरे कहीं मिल जाएंगे, इनके संबंध ठीक हो जाएंगे। मैं रोटियां कहां सेकूंगा? अरे बाजपुर में सेको ना रोटियां, काशीपुर जाके सेको रोटियां। रुद्रपुर से बड़ा शहर है काशीपुर, सबसे उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी सिटी है काशीपुर। इस छोटी सिटी में क्या रखा है? वहां अपने पैर फैलाओ हर तरह के, वहां पैर फैलते रही, यहां आ जाते हैं, रुद्रपुर आ जाते हैं। जब देखो रुद्रपुर आ जाएंगे। भेड़ जी आज आपने प्रतिक्रिया दी है, अब आपकी प्रतिक्रिया के बाद फिर लाडी ने कहा था कि अगर भेड़ जी शांत हो जाएंगे तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, नहीं तो ये इस तरह शुरुआत उन्होंने की है अपशब्दों की। मैंने कोई उनके बारे में अपशब्द नहीं बोला। अपशब्दों की शुरुआत उन्होंने की, उसका जवाब दिया। आज फिर बोले, फिर जवाब दे रहा हूं। अरे वो 100 बार करे प्रेस, मैं 100 बार करूंगा? मैं डर रहा हूं उसकी प्रेस से? क्या है हरेंद्र लाडी में उससे जो डर जाऊंगा? भाई कौन बड़ी तोप है? एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही तो है। प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि मैं पूरे प्रदेश में। अरे प्रदेश कांग्रेस, किसान कांग्रेस का है ना, वो पार्टी का अध्यक्ष तो है नहीं। पार्टी का अध्यक्ष होता तो कितने में हमारे मन मुटाव होते। कह रहे उसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तुमने ठेका लिया है? तुम्हें अपना चिंता है? सर उन्होंने एक बात कही, ये तकरार यूं ही बरकरार रहेगी या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? ये अपना गिरेबान झांके जो बाजपुर से चल के जिन्होंने खुरापात की है रुद्रपुर में, और लगातार कर रहे हैं खुरापात। आज की नहीं कर रहा है। एक बार उन्होंने आके पूछा मुझसे मिले आके कि क्या है मामला,
अपनी मूछ का सवाल बनाकर घूमते फिर रहे हैं और कहते मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। विधायक जी, दंगे को हुए हुए लगभग 12 से 14 साल हो गए। दब गया था ना मामला, जी, दब गया था। आज तक भूल गए थे ना। आज तक ये मामला नहीं होता कि सर लाठी का इस मामले में कहीं इन्वॉल्व था या कुछ नहीं बोला ना, हमने कहा पार्टी का मामला अब खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लाठी तो है ही है इसमें, आपको नहीं मालूम? लाठी के ही घर पे सब कुछ हुआ। मैं आरोप लगा रहा हूं ना, गलत थोड़ी लगा रहा हूं। लाठी तो मास्टरमाइंड ही था इसमें, सारे मामले को ढकने में, करने में। हमने कहा पार्टी का मामला, मैं हार गया, खत्म, मैं भूल गया, अब ये मुझे करो देंगे, बार बार बात करेंगे। क्या मास्टरमाइंड को सजा मिल पाएगी सर? क्या मिलेगी सजा? लड़ाई लड़ेंगे हम, सजा क्या? उसका मामला पूरा रखते हैं आप बराबर। मैंने पहले भी रखा पार्टी में, अब भी रखता रहूंगा। पार्टी के आदमी सबको बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात कहें, हम अपनी कहेंगे। आज लाठी जी ने प्रेस वार्ता की तो बोले कि आपने लगातार 3 बार उन पर हमला किया। इसके बाद मैंने जवाब मैंने कोई हमला नहीं किया। मैंने पहली बार पार्टी की मीटिंग में, जब प्रभारी जी मीटिंग ले रही थी, चप्पल जी मीटिंग ले रहे थे, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष थे मीटिंग में, तब उन्होंने पूछा था कि उधम सिंह नगर की रग में कैसे होगा, रुद्रपुरम लगातार हार रहे हैं, क्या है मामला, क्या हुआ? तो मैंने पृष्ठभूमि बताई कि दंगे हुए थे, और जिस दंगे में कराने वाला, पहली बार मैंने मुंह खोला था कि जिन दंगे के अंदर जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी वो आज किसान कांग्रेस का अध्यक्ष है। मैंने ये नहीं कहा था हटा दो, मैंने ये कहा था क्या पार्टी के अंदर अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं है? मैंने ये बात कही थी। बैठ जी, सारा खेल टुकराल को लेकर शुरू हुआ और टुकराल की एंट्री को लेकर आज लाठी जी फिर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा। लेकिन टुकराल की एंट्री रोकने के लिए सबसे बड़ी जो कार्यकर्त्री थी वह थी मीना शर्मा, जिन्होंने अपनी इज्जत का सवाल बना दिया था टुकराल की एंट्री को। वो उसी ग्रुप में है जो ग्रुप आज लाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, ये तो उनकी इच्छा है, कोई कहाँ रहे। मैं तो मीना शर्मा जी की के टिकट नगर पालिका कराने में भी साथ खड़ा रहा, टिकट करा के, और एमएलए के टिकट में भी हम लोगों ने पूरी साथ दिया और पूरी कोशिश की कि उनको टिकट मिले, और मिली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उनको बुरा लग रहा है, ये बुरा उनको लग रहा है कि मीना शर्मा को खत्म कर देंगे, बेहर को खत्म कर देंगे। अपना हर आदमी चाहता मेरा आदमी आगे बैठ जाए, यहाँ रुद्रपुर में मेरा आदमी बैठ जाए, मेरा आदमी बैठ जाए, ताकि सबकी राजनीति खत्म हो जाए, हमारा चेता बैठ जाए। आप पर भाजपा से मिली भगत का भी आरोप? हाँ, मेरे मिली भगत बताओ ना, कोई है तो बताओ ना, बताओ ना कौन सी। क्या मैं डंपरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं? अब मैंने हरा दिया तो महाजन जी बताएंगे ना, आज उन्होंने बता दिया होगा। तिलक राज बहन ने हरवाया या साथ खड़ा रहता? 1000-1500 वोट से हारे वो। तिलक राज बहन ने तो उनके लिए टिकट से लेकर हर चीज के लिए साथ दिया। तिलक राज बहन जब महाजन बताएंगे ना, वो महाजन ने शायद आज बता दिया होगा गदरपुर में। संगठन की लड़ाई संगठन में होनी चाहिए, वो मंत्रियों में कहीं ना कहीं चल रही है। आप बताइए, मैंने राजकुमार ठकराल जी ने मेरे को टीडीसी में भ्रष्टाचार में लिप्त में जोड़ा, मैंने उस बात का जवाब दिया। इनको क्या दर्द हो गया? इन्होंने मेरे खिलाफ पहल किसने की? संगठन के खिलाफ, एक विधायक के खिलाफ, सीनियर विधायक के खिलाफ 2 मंत्री रहा हो जो, किसने की? उन्होंने की ना कल सुबह, उसका जवाब दिया मैंने। आज आगे बोल रहे, फिर जवाब दिया, वो फिर बोलेंगे, फिर जवाब दूंगा। ये तो पार्टी को देखना है, पार्टी रोके, पार्टी नहीं रोकती तो चलेगा ना। मैं को डरने वाला हूं? वो सोचे कि हम बड़े बड़े फार्मर हैं, बड़े करोड़पति अरबपति है, विदेशों में हमारी शाखाएं फैली हुई हैं, तो मैं डर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा। रुद्रपुर आगे प्रेस कर देंगे तो मैं घबरा जाऊंगा। आखिर इसका अंत फिर कैसे होगा? अंत पार्टी को तय करना है। बहुत हो गया मेरे साथ, बहुत ज्यादतियां हो गई मेरे साथ, मैं बहुत समय से परेशान हूं। मुझे इन लोगों ने चारों तरफ से मेरे साथ, मुझे जब से मैं कांग्रेस में आया हूं, कई लोग मेरे पीछे पड़े। मैं तब भी जिंदा हूं, पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाला भी नहीं हूं। कहीं गलत फहमी में रखे कि बेहड़ भाग जाए, हो सकता है किसी की मंशा हो। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में क्या आपका? नहीं, मैं तो काम करता हूं ना। आप बताइए, सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लड़ाई लड़ता है? बड़े नेताओं में अगर मैं ना लड़ता हूं तो बताओ, कितने आंदोलन कर दिए। अब लोग अपनी खिसियात बनाने के लिए आंदोलन पे भी आरोप लगाते हैं। बताइए ना, कोई आंदोलन छोड़ा है? उनका ये भी आरोप है आप अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कर रहे हैं, भाजपा से मिली भगत तभी विकास। अच्छा, विकास मिली भगत से होता है क्या? मैं सरकार के खिलाफ बोलता नहीं हूं? विकास इतना सीनियर आदमी हूं, 2 बार मिनिस्टर रहा हूं, क्या मेरे संबंध नहीं है? मैं मंत्रियों के आता जाता नहीं, मुख्यमंत्री के आता जाता नहीं हूं? क्या वो चाहते मैं बंद कर दूं? तुम ही जा जाके चुप चुप के मिलते रहो, तुम ही सेटिंगें करते रहो। मतलब हमारा जाना ही गुनाह है मिलना? हम विधायक हैं, हमारे विधायक दल के विधानसभा के नेता हैं। वो सर पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे नहीं मिलेंगे? सर पिछले किससे चुनाव मिले? कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। 2027 के लिए सर क्या? 27 में लड़ेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए लड़ेंगे।
पार्टी को टिकट देना है 27 की हम चाहते हैं तैयारी हो, पर ये गद्दार आना यहाँ बंद कर देना जो करेंगे औकात बता दूंगा मैं बेहड़ को। पहले तो औकात दिखाने फिर जीतने की बात करें। अपना देखें काशीपुर जाके औकात दिखाएं अपनी, वहां लड़ाएं, कैंडिडेट ढूंढें। इसीलिए भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस अपना कुनबा तो संभाल लेती है। हाँ तो ठीक कहती है ना भाजपा, ये कुनबे में है ना जयचंद बैठे हुए, जो उधर तो देखते नहीं, रुद्रपुर में आके देखते हैं। क्या रुद्रपुर में कमियां हैं? लड़े ना हिमांशु गाबा। हमने कहा था पिछली बार भी हिमांशु गाबा जी को टिकट दी जाए, मेयर की दी जाए, हमने कहा टिकट दी जाए विधानसभा की। जब मैं छोड़ रहा था रुद्रपुर तो मैंने खुद गाबा जी को प्रस्ताव दिया था, मीना शर्मा जी को मैंने कहा तुम लड़ो मैं साथ दूंगा। कोई आए ना और लड़ने के लिए पार्टी में लोग कमी है क्या लड़ने वालों की? यही तय आगे करेंगे रुद्रपुर से कौन लड़ेगा, किसकी ज्वाइनिंग होगी। इसका अंत क्या होगा? अंत यही लोग बताएंगे जो बगल में एक और बैठे हुए बोल रहे थे, कल के आए हुए और क्या क्या बोल रहे हैं, ऊंचे बोल। एक शेर है रहा इंदौरी साहब का, किरदार नए आते जा रहे हैं पर नाटक वही पुराना है। मतलब मैं ये कहूं कि लड़ाई भले ही टीडी से शुरू हुई थी पर अब केंद्र बिंदु राजकुमार ठुकराल। देखिए पर यहाँ पे वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं उसको लाने के लिए, राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस लाने के लिए, पर जहाँ पे महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष सीनियर कांग्रेस नेत्री, उसके विरोध के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, पर अंतर्कलह आपके ऊपर आ रही है। कारण क्या है, हर आदमी सीनियर आदमी से भिड़ना चाहता अपना नाम करने के लिए। उनको पता है मीना शर्मा के बारे में बोलेंगे तो कुछ भी, इसने रोका ज्वाइनिंग से तो कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा नहीं मामला, किसी और के लिए बोलेंगे तो हाईलाइट होगा नहीं। बेहर को घसीट दो। अच्छा फिर क्यों जानबूझ के घसीटा गया मुझे टीडीसी में, कि जब नहीं कुछ सफल हो रहा है तो बेहर को कर देंगे, तो टारगेट कर देंगे, विवादित कर दें। ये कोई आज का हो रहा काम, ये आज का हो रहा है? ऐसे बहुत मास्टरमाइंड बैठे जो यही काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं इस पर संज्ञान दे रहे ये तो लेना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी। यशपाल आर्य काफी करीबी माने जाते हैं। अब ये तो उनके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, हमारे सम्मानित नेता हैं वो, ये तो उनको देखना है, मैंने तो नहीं देखना। उनके क्षेत्र का व्यक्ति आके यहाँ क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, ये तो उनको तय करना है, उनके साथ जुड़े। आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते जो है तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास ऐसे हैं कि क्या क्या घपले हुए। आ जाए मैदान जंग, खुली चुनौती दे रहा हूं, कागज लेके आ जाएं, मीडिया के सामने आ जाएं, खुली चुनौती। अगर मैंने कोई घपला किया है स्वास्थ्य विभाग में तो आ जाएं, खुली चुनौती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कागज लेके एक एक कागज का जवाब दूंगा अगर है उनके पास तो, भ्रष्टाचार के। तो सर भाजपा 11 साल मना रही है अपनी कामयाबी को उत्तराखंड में, और आप लोग जो है अंतर्कलह नहीं मिटा पा रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे खुद शर्म आ रही है, पर जब मुझे ही टारगेट किया जाता है, सीपी शर्मा उठते मुझे टारगेट कर देते हैं, कोई आ रहा था मुझे टारगेट कर देते हैं। भाई आदमी तुम नहीं जुटाते हो, पब्लिक तुम्हारे साथ नहीं है, रुद्रपुर की आम आदमी पार्षद चुने हुए तुम्हारे साथ नहीं है, लोग तुम्हारे पास नहीं है, तो उसकी क्या मेरी गलती है? तुम क्यों नहीं संगठन अपना खड़ा कर रहे हो वार्डों में, क्यों नहीं अपनी कहानी बना पा रहे हो? उसका मैं जिम्मेदार हो गया। तुम जा रहे हो पीलीभीत।